हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों को कुछ रूल्स जानने होंगे। देखिए जो इसमें एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, पहला होगा जैसे एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो इसमें यदि दो ट्राइंगल दिए हुए हैं तो उनके तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो इसको बोलते हैं एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। और यदि दो ट्राइंगल दिए हुए हैं उसमें दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आ रही है, तो इसको बोलते हैं इक्वल है या फिर इसका रेशियो सेम है, तो इसको बोलते हैं साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। और यदि टू साइड्स और उसके बीच में जो एंगल है वो इक्वल आता है, दो ट्राइंगल में दो ट्राइंगल की टू साइड्स और उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो यदि इक्वल आता है, तो इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन। और यदि दो ट्राइंगलों को हमको सिमिलरिटी शो करना है, तो उसको ये साइन के द्वारा दिखाते हैं। तो मतलब जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, और इसमें जो एंगल इस तरीके से लिखते समय, सिमिलरिटी लिखते समय हमको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो एंगल है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ आना चाहिए। जैसे एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग क्यू होगा और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग आर होगा। इस तरीके से हमको ध्यान रखना होगा। हेलो बच्चों, अब एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। राइट सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। हमको बुक में देख 6.34 इस फिगर बहुत सारे अलग अलग ट्रायंगल्स के फिगर बने हुए हैं। इसमें हमको ये शो करना है कि ये सिमिलर है या नहीं, और इसके लिए हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है, और इसको हमको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। जो जो ट्रायंगल सिमिलर होंगे उसको हमको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, ये ट्रायंगल बना हुआ है ए बी सी एंड एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो हम इन दोनों ट्रायंगल में ही हम देख के समझ पा रहे हैं कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इन ट्रायंगल ए बी सी and triangle PQR में एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये है 60 डिग्री का, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये है 80 डिग्री। सेम इसी तरीके से एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये आ रहा है 40 डिग्री। देखिए तीनों एंगल इसमें सब इक्वल आ रहे हैं आपस में, ये वाले एंगल इक्वल आ रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ करते हैं अपन। तो देखिए ये हम इस ट्रायंगल को लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। और यहाँ पर हमने जो क्राइटेरिया यूज किया है वो है एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन।
इस तरीके से हमको अगला सवाल। हेलो बच्चों, अब एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। राइट सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। हमको बुक में देख 6.34 इस फिगर बहुत सारे अलग अलग ट्रायंगल्स के फिगर बने हुए हैं। इसमें हमको ये शो करना है कि ये सिमिलर है या नहीं, और इसके लिए हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है, और इसको हमको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। जो जो ट्रायंगल सिमिलर होंगे उसको हमको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, ये ट्रायंगल बना हुआ है ABC एंड एक दूसरा ट्रायंगल है PQR। तो हम इन दोनों ट्रायंगल में ही हम देख के समझ पा रहे हैं कि एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B Q के बराबर है, और एंगल C एंगल R के बराबर है। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये है 60 डिग्री का, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये है 80 डिग्री। सेम इसी तरीके से एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये आ रहा है 40 डिग्री। देखिए तीनों एंगल इसमें सब इक्वल आ रहे हैं आपस में, ये वाले एंगल इक्वल आ रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। और यहाँ पर हमने जो क्राइटेरिया यूज किया है वो है एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। इस तरीके से हमको अगला सवाल, इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसमें भी ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ABC एंड PQR। तो इसमें साइड दी हुई है, एंगल नहीं दिए हैं। तो इसमें देखिए जैसे यहाँ पर AB है 2, तो यहाँ पर QR इसका डबल है, ये 4 है, एंड BC 2.5 है, तो RP 5 इसका डबल है, 2.5 का डबल 5 दिया हुआ है, और यहाँ AC दी है 3 और PQ यहाँ पर 6 है, मतलब ये इसकी डबल है। तो ये जो रेशियो है एक सा दिख रहा है पूरे इसमें, मतलब इसमें देखिए ऐसे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में देखिए AB का रेशियो किसके साथ, QR के। AB अपॉन QR इजकल टू 2/4 यानी 1/2 आ रहा है, और BC अपॉन RP, BC अपॉन RP ये हो गया 2.5/5, ये भी आ रहा है 1/2, एंड यहाँ पर ये आएगा AC अपॉन PQ, ये हो जाएगा 3/6, ये भी आ रहा है 1/2। यहाँ पर हम सिमिलर लिखते हैं ट्रायंगल को, तो ये आ जाएगा ट्रायंगल ABC, हमने यहाँ से ABC ही लिया है, तो और यहाँ से
क्यू आर से लिया है, पहले क्यू आर लिया है, तो ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू आर पी के, ट्राइंगल क्यू आर पी होगा। और क्राइटेरियन ये हमने यहाँ यूज किया है, साइड 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 सिमिलर सिमिलरिटी क्राइटेरियन। इसका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें ये दो ट्राइंगल दिए हुए हैं और इसमें हम एंगल नहीं दिया है, इसमें साइड दी हुई है। तो जैसे इसमें एम पी इजकल टू 2 दिया हुआ है, तो इसका डबल यहाँ दिया है डी ई 4 दिया है, और ये एल पी 3 है, तो यहाँ पर देखिए डी एफ ये 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एल एम 2.7 दिया है और यहाँ 5 दिया है, ये इसका डबल नहीं है, तो रेशियो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर और एंगल यहाँ पर पता नहीं है हमको, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब ये जो ट्राइंगल होंगे ये सिमिलर नहीं होंगे। तो ना ही इसमें एंगल तो दिए नहीं है और साइड जो दी है उसका रेशियो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द गिवन ट्राइंगल आर not similar, the corresponding side are not proportional। देखिए ये जो दो इसके क्वेश्चन 4 में ये जो दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, इसमें एक एक एंगल दिया हुआ है दोनों ट्राइंगल में और 2 साइड्स दी हुई है। इसकी ये 2 साइड्स दी हुई है और ये 2 साइड्स यहाँ पर दी हुई है। तो इसमें देखिए ये जो रेशियो है 2.5 MN और PQ का रेशियो 1/2 आएगा, और ये ML और QR का रेशियो इसमें ये भी 1/2 आएगा। तो रेशियो इक्वल आ रहा है इसका और एक एंगल इक्वल आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे इन ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल PQR में MN अपॉन PQ, MN अपॉन PQ इजकल टू 2.5/5, ये आ रहा है 1/2, एंड ML अपॉन QR, इसमें देखिए ML अपॉन QR ये आ रहा है 5/10, यानी ये भी 1/2 आ रहा है। रेशियो दोनों का सेम आ रहा है। और एंगल NML ये इक्वल है PQR के बराबर। एंगल NML ये आ रहा है इक्वल एंगल PQR के इक्वल। यहाँ पे हम सिमिलरिटी फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं इस ट्राइंगल में NML, ट्राइंगल NML ये सिमिलर होगा। देखिए इसमें N या N से शुरू किया है हमने, यहाँ पर P से शुरू किया है। जैसे NM इसके करस्पॉन्डिंग है तो यहाँ P से शुरू होगा, PQR मतलब N के करस्पॉन्डिंग होगा यहाँ पे P, M के करस्पॉन्डिंग Q और L के R। तो इसको लिखेंगे PQR। और यहाँ पे हमने
क्राइटेरियन यूज किया है साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरियन सिमिलरिटी क्राइटेरियन साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज किया है। इसका 5th क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं और इसमें एक एंगल और 2 साइड दी हुई है दोनों ट्राइंगल में। तो देखिए इसमें जैसे ये AB के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर यदि DF लेते हैं तो ये इसका डबल होता है, यहाँ 5 है, यहाँ 2.5 है, और यहाँ BC के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे EF आ रहा है, ये 3 है और इसका डबल 6 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जैसे यदि एंगल F लेते हैं तो एंगल के F के करस्पॉन्डिंग एंगल B होना चाहिए, जो कि दिया नहीं है, और ये एंगल A80 दिया हुआ है, मतलब ये एंगल इक्वल नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल अलग अलग आ रहे हैं, मतलब इसमें सिमिलरिटी रूल नहीं लग रहा है, तो इसमें ये सिमिलर नहीं होंगे। इसको हम लिखेंगे द गिवन ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर the corresponding side are not proportional। बच्चों ये क्वेश्चन 6 देखिए, इसमें ये 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं, इसमें दो एंगल की वैल्यू दी हुई है, थर्ड हम निकाल सकते हैं इनके सम से। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका थर्ड एंगल फाइंड करेंगे। देखिए इन ट्रायंगल DEF में, इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं, तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F ये आएगा 180 के बराबर। D और E की वैल्यू रख देते हैं यहाँ 70 प्लस 80 प्लस एंगल F इक्वल टू 180, ये हो जाता है एंगल F की वैल्यू आ जाती है 150, इस साइड होगा तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। और इसी प्रकार ट्रायंगल PQR में, इन ट्रायंगल PQR इसमें भी देखिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180। P Q और R की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ P मिल जाएगा, एंगल P प्लस 80 प्लस 30 इक्वल टू 180, 110 आएगा, इस साइड आएगा तो ये एंगल P की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। अब यदि ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं हम, तो इसमें देखते हैं ये मिल गया है हमको 30 डिग्री और ये मिल गया है 70 डिग्री। तो इसमें देखिए ये एंगल E इक्वल टू एंगल Q आ रहा है, एंगल F इक्वल टू R एंड D इक्वल टू P, मतलब ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, इसमें एंगल E इक्वल टू एंगल Q
इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल F इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल D इक्वल टू एंगल P ये आ रहा है 70 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल होगा DEF ये सिमिलर होगा। तो देखिए यहाँ D के करस्पॉन्डिंग में P है तो ये हो जाएगा PQR। तो इसको हम लिखेंगे ट्रायंगल DEF सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। और यहाँ पर ये जो क्राइटेरियन लगा है वो है एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन।